रिया एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। एक अंधेरी रात, जब पूरा शहर सो रहा था, वह चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। उसका लक्ष्य था एक सुनसान रेगिस्तान, जहां पर किसी ने कहा था कि एक रहस्यमयी झोपड़ी है। घड़ी के कांटे 12 बज चुके थे। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवा और रेत की लहरें ही दिखाई दे रही थीं। रिया ने धीरे धीरे नरम रेत पर कदम बढ़ाए और रेगिस्तान की ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगी। हवा उसके लंबे बालों से खेल रही थी। कुछ देर बाद वह झोपड़ी के पास पहुंची, जो लकड़ी की पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। दरवाजा बंद था। रिया ने पर्स से एक छोटा शीशा निकाला और खुद को तैयार किया। फिर धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। अंदर से लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी नजर रिया पर पड़ी और वह कुछ पल उसे घूरता रहा। रिया ने मुस्कान के साथ कहा, मैं बस थोड़ी सैर करने आई थी, मगर रास्ते में भटक गई। क्या आप मुझे रात भर अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? बूढ़े के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बोला, अंदर आओ, रात खतरों से भरी होती है। झोपड़ी में 2 कमरे थे। रिया ने कहा, हम अलग अलग कमरे में सो सकते हैं। बूढ़ा कुछ हिचकिचाया लेकिन सहमति दे दी। रात में अचानक दूर से भौंकने की आवाज आई। रिया डर गई और तुरंत बूढ़े के कमरे में आ गई। मैं अकेली नहीं सो सकती, उसने कांपती आवाज में कहा। बूढ़ा मुस्कराया और बोला, ठीक है, तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वे दोनों हाथ में हाथ डाले झोपड़ी के बाहर निकले और रेगिस्तान की ऊंची चट्टानों की ओर चल पड़े। हवा ठंडी थी, रेत में हल्की सरसराहट थी। चट्टान के किनारे रिया ने कहा, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बूढ़ा उसकी सुंदरता में खो गया और बोला, बहुत प्यारी, सच में। फिर उन्होंने रास्ते में एक गहरी और अंधेरी गुफा देखी। बूढ़े ने उत्साहित होकर कहा, आओ अंदर चलते हैं। रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बूढ़े के साथ गुफा में कदम रख दिया। गुफा में थोड़ी देर रुकने के बाद रिया ने महसूस किया कि बूढ़े की नीयत ठीक नहीं। उसने तुरंत कहा, चलो वापस चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। बूढ़ा मुस्कराया और बाहर निकल गया। झोपड़ी लौटने पर रिया ने नाटक किया जैसे वह भूखी और थकी हुई है। बूढ़ा उसे रोटी दे रहा था, लेकिन रिया ने चुपके से एक छोटी शीशी दी जिसमें बूढ़े की हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे नशे में हो गया और रिया ने अपनी असली पहचान जाहिर की। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। यह पूरी योजना मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायतें थीं कि आप मासूम लड़कियों को फंसाते हैं। बूढ़ा डर के मारे पसीना पसीना हो गया। कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया। सबूतों ने उसके अपराध साबित किए और उसे सख्त सजा दी गई। रिया की बहादुरी और बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि चाहे बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, सत्य और न्याय हमेशा जीतता है।